तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की वर्सअप को देखते हुए। तो भाई मैं किस एपिसोड की बात कर रहा हूं पहले वो बता दूं। जो टेप्ड एपिसोड हुआ था ना भाई अभी, उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड उससे पहले जो लाइव एपिसोड हुआ था उससे कंपेयर करेंगे। जो लाइव वाला एपिसोड था भाई उसकी वर्सअप आई 1.418 मिलियन। एंड यहाँ पे भाई जो टेप्ड एपिसोड था इसकी वर्सअप आई 1.428 मिलियन। यानी कि बस भाई 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन काफी अगर आप देखो तो टेप्ड एपिसोड के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट सबको मालूम चल चुका था भाई कि वी द वंस वाला साइन करेंगे लोग, यानी रोमन जे जिमी। एंड एक एक्चुअली मैसिव सेगमेंट था ये, तो शायद इसके लिए भाई व्यूअरशिप बढ़ गई होगी। आई थिंक सही था जो भी था। आपके अकॉर्डिंग भाई क्या ये सही व्यूअरशिप है, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। लेकिन 1.4 ये वाला जो रेंज है वो सही तो बिल्कुल भी नहीं है। बट देन अगेन भाई अगर इससे पहले वाले एपिसोड की व्यूअरशिप उतनी थी तो ये टेप था, तो भाई ये तो कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा है, तो सही है भाई मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। स्मैकडाउन विल बी कुक्ड भाई, बिलीव मी। जिस दिन नेटफ्लिक्स पे जाएंगे ना रोमन रेंज को लेके, जिस दिन चले गए ना उस दिन काम खत्म है सीन पूरा। एंड आपको नई स्मैकडाउन की वजह से बढ़ते हुए दिखेगी। एंड आई डोंट थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को इससे ज़्यादा दिक्कत है यूएसए नेटवर्क को। लेकिन अगर इवेंचुअली यूएसए को ज़्यादा दिक्कतें आती है, व्यूअरशिप नहीं बढ़ती है, उनको लगता है कि भाई प्रॉफिट में नहीं जा रहे वो, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यू को दिक्कतें आएंगी। बट उसके बाद फिर उनके पास नेटफ्लिक्स की डील है, तो इवेंचुअली भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के दोनों हाथों में लड्डू है। एक में से एक गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरा हाथ काफी बड़ा है भाई, उसमें 2-3 लड्डू संभालेंगे। यह है करंट कंडीशन भाई। क्या सोचते हो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैमियन प्रिस्ट को लेके। तो भाई डैमियन प्रिस्ट को लेके एक अपडेट है। ये चाहते हैं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लेकर वापस आए मिक्स्ड मैच चैलेंज। मिक्स्ड मैच चैलेंज आपको याद ही होगा भाई, जहाँ पे एक मेल स्टार एक फीमेल स्टार के साथ टीम अप करता था। एंड उसके बाद ये लोग सामने एक दूसरे मेल स्टार एंड एक दूसरी फीमेल स्टार से भिड़ते थे। तो भाई एक टूर्नामेंट हुआ करता था, फेसबुक पे चलता था पहले, लेकिन अब ये होता नहीं है। रिसेंटली भाई एक इंटरव्यू के अंदर आते हैं रेसलिंग क्लासिक के अंदर, एंड ये पॉडकास्ट था एक्चुअली। यहाँ पे डैमियन प्रिस्ट से पूछा जाता है कि क्या आप रिया रिप्ली के साथ में बनना चाहोगे डब्ल्यूडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियन। क्योंकि एक बार जब चाइना बनी थी भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, तो उसके बाद बहुत सारी नई चीज़ें हमें देखने को मिली थी। क्या ये सेम चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है अगर आप रिया रिप्ली के साथ में टैग चैंप बनोगे तो? एंड क्या आप बनना चाहते हो? कहते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल बनना चाहता हूँ, अगर ये कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसके बाद भाई इसी को कवर करते करते आ जाते हैं मिक्स्ड मैच चैलेंज पे। कहते हैं कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रीस्ट कंफर्म दैट विनिंग टाइटल्स टुगेदर वुड बी वेरी स्पेशल फॉर बोथ ऑफ देम। ही मेंशन्ड दैट दे हैड टॉक्ड अबाउट दिस एंड सजेस्टेड दैट डब्ल्यूडब्ल्यू शुड ब्रिंग बैक द मिक्स्ड मैच चैलेंज एंड क्रिएट अ टाइटल फॉर इट। कहना है कि भाई मैं तो बनना चाहूँगा उसके साथ में चैंपियन, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में चैंपियंस बन सकते हैं। कहते हैं साथ में मेंशन करते हैं कि हमने भाई इसके बारे में बातचीत भी करी है एंड सजेस्ट भी करा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को भाई मिक्स्ड मैच चैलेंज वापस लाना चाहिए इस बार भाई टाइटल्स क्रिएट करके। तो ये भाई कुछ इच्छा डैमियन प्रिस्ट की, चाहते तो हैं कि वापस आए। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है भाई, वापस ला सकते हैं। वैसे भी फेसबुक पे कराते थे ये, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आई थिंक यू वापस ला के यू करा सकते हैं। तो आप चाहते हो भाई क्या कि मिक्स्ड टैग टीम चैलेंज वापस आए, मिक्स्ड मैच टैग टीम चैलेंज जो भी था ये, आप चाहते हो या फिर नहीं, हाँ या फिर ना, कमेंट करके बताना। कहीं काफ़ी सारे आइकॉनिक मैचेस हैं भाई। एक ब्रॉन स्ट्रोमन एंड एलेक्सा ब्लिस वाला मोमेंट आपको याद होगा, वो इसी टाइम पे आया था जब ये चीज़ का बिल्कुल प्राइम पे थी अपने। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के रिएक्शन को लेके। किस चीज़ के ऊपर रिएक्शन को लेके? तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या रिएक्शन है जेकब फाटू के ऊपर। जेकब फाटू को लेकर निकल के सामने आई थी भाई न्यूज़ कि जेकब फाटू ने अलेजेडली एक एनजीओ को किया है स्कैम। एक एनजीओ को स्कैम करा, इन्होंने पैसे ले लिए एनजीओ से एंड ये अपीयर नहीं हुए। अभी तक इन्होंने 1.5 साल में पैसे नहीं लौटाए। सुबह मैंने आपको अपडेट बताई, सुबह तो क्या दोपहर को बताई, सॉरी यहाँ थोड़ा बेशर्म हो गया हूँ। सुबह में मैंने आपको फिर से देखो हो गया बेशर्म, बताया मैंने आपको कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में एनजीओ के किसी हेड ने भाई बात करते हुए बताया कि जेकब फाटू डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को एंड अब हम लोग कुछ फिक्स करेंगे। वो खुद से इस चीज़ को देख के कि हाँ जेकब फाटू भाई अपनी गलती को मान रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे भाई बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या है इंटरनल रिएक्शन, मैं आपको बता देता हूँ। यह है डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की रिपोर्ट जो कि स्पोर्ट्स कीरा के हैं। कहा जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू इज अवेयर ऑफ द एक्यूजेशंस अगेंस्ट जेकब फाटू रिगार्डिंग हिज alleged actions. The report states that the company is looking into the resurfaced claims. However, there has been no further confirmation about any actions they might take beyond the ongoing investigation. कहना है भाई क्रिस फेदरस्टोन का कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बहुत अच्छे से अवेयर है भाई एक्यूजेशंस को लेके कि जेकब फाटू के अगेंस्ट जो भी एक्यूजेशंस आए इसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यू को सब कुछ मालूम है। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देख रहे हैं भाई कि क्लेम्स कितने ज़्यादा सही हैं कितने नहीं है। अभी ये कुछ बताया नहीं जा रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने कुछ और एक्शन लिया या फिर नहीं, माना जा रहा है कि फिलहाल बस इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं, ज़्यादा इसके ऊपर एक्शन कुछ लिया नहीं होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे लगता भी नहीं कि एक्शन वगैरह लेंगे यार, इसको आप इजीली मतलब वो कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस मुद्दे को बताने का कोई रीज़न ही नहीं है। जेकब फाटू अपनी गलती एक्सेप्ट करके भाई पैसे वापस कर दें, पैसे वापस तो देने चाहिए भाई, मैं तो इस पर बिल्कुल अग्री करूँगा। स्पेशली भाई एनजीओ
एनजीओ के पैसे क्यों लेके जाना यार, एनजीओ मतलब यार लोगों की हेल्प करती है, तो ऐसे में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जेकब फाटू भाई कर ही देंगे आई बिलीव यार, अब तो कमा भी बहुत हद तक रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली हो जाएगी चीज़। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू लगता नहीं कि कोई और एक्शन लेगी, इन्वेस्टिगेट कर रही है, देखना होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में भाई सच सामने आ जाता है, अगर जेकब फाटू एक्चुअली में साबित हो जाते हैं स्कैमर, तो देन क्या होगा वो थोड़ा देखना होगा। आई थिंक सस्पेंड वगैरह करेंगे, कुछ फाइन लेंगे, आई डोंट नो, देखते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई नेटफ्लिक्स मूव को लेके। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई जब नेटफ्लिक्स पे जाएंगे तो क्या इनको ऑलरेडी मालूम है कि किस टैलेंट को ये कहाँ पे लेके जाने वाले, किस ब्रांड में? फिलहाल भाई देख के ऐसा कुछ लगता नहीं है, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई अपने टैलेंट्स को भी कुछ भी इन्फॉर्म करा नहीं है, यानी कि इनको नहीं मालूम है भाई कि नेटफ्लिक्स मूव के बाद कौन सा टैलेंट स्मैकडाउन में रहेगा, कौन सा टैलेंट मंडे नाइट रॉ में रहेगा। While speaking on Fightful Select's Q&A podcast, Sonra Sapp revealed that talent he had spoken to have not been informed which brand they will be assigned to once WWE moves to Netflix this year. This year कैसे भाई, अगले साल ना। So they are kept in the dark at the moment. कहना है भाई सोनरा सैप का कि इन्होंने भाई जिन WWE टैलेंट से बातचीत करी है, उनका कहना है कि WWE वालों ने उनको इन्फॉर्म नहीं करा है भाई कि ये लोग सपोज मान लो सेमस हैं, तो सेमस स्मैकडाउन में जाएंगे या फिर रॉ में जाएंगे। फिलहाल WWE वालों को भी आइडिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक अपडेट मैंने आपको बताई थी, फाइटफुल की ही थी, वहाँ पे बताया जा रहा था कि नेटफ्लिक्स वाले चाहते हैं कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंस रहें, CM पंक रहें एंड कोडी रोड्स है, यानी कि जितने भी डायमंड्स है भाई वो रॉ में रहें, बाकी स्मैकडाउन जिसको चुनना चाहे चुन सकती है। तो ये कुछ नेटफ्लिक्स की डिमांड थी। फिलहाल भाई WWE ने इसके ऊपर कुछ भी फाइनलाइज करा नहीं है। WWE वाले भाई खुद भी देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सोचेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। बट आई बिलीव भाई डिमांड्स पूरी करेंगे, बिकॉज नेटफ्लिक्स की डील एक बहुत ही मैसिव डील है। तो फिलहाल भाई कहना है यहाँ पे कि WWE वालों ने किसी को बताया नहीं कि कौन किस ब्रांड में जाएगा, किस में नहीं जाएगा। आई एक्सपेक्ट भाई कि एक ड्राफ्ट होगा। अब ये ड्राफ्ट क्या रेसलमेनिया के बाद होगा या फिर अगले साल स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, देखना होगा। मुझे नहीं लगता है कि अगले साल स्टार्टिंग में कराने का कोई सेंस बनेगा, बिकॉज भाई रोड टू रेसलमेनिया इतनी सारी चीज़ें चल रही होगी, बीच में आप ड्राफ्ट भी ले आओगे। आई डोंट थिंक वो चीज़ सेंस बनाती है, बट लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल कोड को लेकर। WWE वाले भाई बहुत ही जल्दी आपको ट्राइबल कोड वापस लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। कौन भूल सकता है भाई इस आइकॉनिक सेगमेंट को। ट्राइबल कोड भाई जब भी होता है मसाला होता है, एंड ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में तो भाई इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो मुझे बताने की नीड भी नहीं है। फिलहाल भाई मैं आपको बता दूं कि WWE वाले वापस से इस सेगमेंट को कराने वाले। एक्सपेक्टेड है कि शायद ये वाला सेगमेंट हमें वॉर गेम से पहले ही देखने को मिल जाएगा। अगर वॉर गेम से पहले नहीं कराएंगे तो देन कोई सेंस नहीं बनेगा कराने का, बिकॉज अब रोमन ऐसा नहीं ना कि किसी ऐसी ब्लड लाइन के साथ में डील कर रहे हैं जहाँ पे इनको शक है कि वो सही है नहीं, या फिर वो सही है फिर नहीं। अगर शक है भी तो भाई वॉर गेम्स तक ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वॉर गेम्स के बाद ये सब एक साथ आ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर तरीके से रोमन फेस बन जाएंगे, सबके ट्रस्ट को जीत लेंगे, एंड रोमन के भी ट्रस्ट को भाई हर कोई जीत लेगा। तो फिलहाल भाई ट्राइबल कोड सेगमेंट के चांसेस है कि शायद ये सेमी ज़न के साथ होगा। इवन आज भाई मंडे नाइट रॉ के बाद कहा जिमी उसो ने जे उसो को कि देखो भाई सिंपल सीधी बात बता रहा हूँ, अगर ये सेमी ज़न स्मैकडाउन में है तो आज भाई लफड़े नहीं हुए, स्मैकडाउन में होंगे। सिंपल सीधी बात है, ये फैमिली का पार्ट नहीं है, ये फैमिली वालों की लड़ाई है, हम लोग लड़ लेंगे आपस में, ऐसा कुछ कहना था जिमी उसो का। फिलहाल भाई ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं सेमी ज़न को, इसके लिए सेमी ज़न को खुद को प्रूव करना पड़ेगा, एंड प्रूव कराने में भाई हेल्प करेंगे जे उसो। तो यहाँ पे प्रूफ कैसे होती है आपको चीज़ें मालूम है भाई, ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ट्राइबल कोड सेगमेंट कराएगा। तो एक्सपेक्टेड है भाई कि एक और सिनेमा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा वॉर गेम से पहले ट्राइबल कोड के तौर पे। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।